नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी का स्वागत है। तो हम चलते हैं क्रैश कोर्स की 12वीं आर्ट्स क्लास की क्रैश कोर्स की अगली सीरीज की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कि जनपद का अर्थ होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, कि जनपद का अर्थ होता है क्या पशु का निवास स्थान होता है, क्या जन अपना पांव रखता है ऐसा होता है, क्या पहाड़ी का क्षेत्र होता है, या इनमें से कोई नहीं होती है। थोड़ी सी बात हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे है जन धन पद। जन का अर्थ होता ही क्या है, लोग, और पद का अर्थ मतलब क्या, पांव। यानी अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जहां लोग अपना पांव रखता है वो क्या कहलाता है, जनपद कहलाता है। देखिए जन धन पद, जन मीन्स क्या, लोग, और पद क्या मतलब पांव यानी पैर। अर्थात क्या, जहां लोग अपना पांव रखता है, यानी जहां लोग अपना निवास करता है, जहां जनजातीय लोग बस जाते हैं, वैसे ही क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जनपद। ये प्रश्न बहुत बार बिहार सरकार ने पूछ चुकी है कि बताइए जनपद का अर्थ होता है। तो जनपद का सही आंसर क्या होगा, जन अपना पांव रखता है। हो सके ऑप्शन में आए जहां अपना निवास करता है, जहां पर जनजाति लोग वास करता है, तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, आंसर वही होगा। ठीक है, तो जन अपना पांव रखता है, जन का मतलब लोग भी तो होता है। जहां अगर जनजाति भी आ जाए, कुल भी आ जाए, तो ऐसा ही प्रश्न हमको कर लेना है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, टैक्स पर लिख लीजिए कि जन धन पद, यानी जन लोग, पद मतलब पांव, अर्थात जहां लोग अपना पांव रखता है, अर्थात जहां लोग अपना निवास स्थान करता है, अर्थात जहां लोग अपना कुल की स्थापना करता है, अर्थात जहां लोग अपना निवास करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद कहते हैं। जनपद कहते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। कहता है कि जहां सत्ता पुरुष के एक समूह के हाथ में होता है, जहां सत्ता पुरुष के एक समूह के हाथ में होता है कहलाती है। यानी शासन की सिस्टम जिसके संपूर्ण शासन पुरुषों के हाथ में हो, तो ऐसे शासन प्रणाली को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे प्रणाली को हम क्या गोलीगार्की बोलेंगे, सॉरी ओलीगार्की है, ओलीगार्की बोलेंगे, या समूह शासन बोलेंगे, या इस दोनों को बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई समझ जाओ कि जहां सत्ता पुरुष के हाथों में होता है उसे ओलीगार्की और समूह शासन दोनों कहा जाता है। ये प्रश्न बिल्कुल नए हैं और बिहार बोर्ड आप देख रहे हैं कि किस तरह से नए नए प्रश्न ला रहे हैं। तो उसी के मिजाज के अनुसार, उसी के रूपरेखा के अनुसार हम प्रश्न लाने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। भारतीय अभिलेख विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति किस दशक में हुई थी। यानी भारत में जो अभिलेख, भारतीय अभिलेख जो होता है, भारतीय अभिलेख में विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति किस दशक में हुई। क्या 1830 दशक में हुई, क्या 1840 के दशक में हुई, या 1900 के दशक में हुई थी। तो इसके पहले है क्या, भारतीय अभिलेख के विज्ञान में। तो अभिलेख किसे कहते हैं, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अभिलेख क्या है। तो अभिलेख जो है ना, धन लेख, यानी क्या, अभि का मतलब क्या हुआ, स्वयं, लेख का मतलब क्या हुआ, अभि स्वयं, अभि का अर्थ स्वयं, और लेख का मतलब क्या हुआ,
लेख मतलब लिखा गया, अर्थात स्वयं के लेख को क्या बोला गया, अभिलेख। कई बार तो क्लास में हम पढ़ाए हैं कि अर्थात 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 स्वयं के लेख को स्वयं के लेख को अभिलेख कहते हैं। स्वयं के लेख को अभिलेख कहते हैं। तो कर लीजिएगा, क्या कहता है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में आई थी। बिल्कुल नए प्रश्न है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रश्नों का यह संग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। कहता है कि अशोक के अभिलेख को, बहुत सुंदर अभी क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। देखिए, अशोक का अभिलेख, ध्यान समझेंगे, अशोक का अभिलेख, जो ये अशोक का अभिलेख है ना, अशोक का अभिलेख मूल रूप से, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कहता है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को खोज करता और सबसे पहले पढ़ा, तो अभिलेख के, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले खोज किसने किया, तो सबसे पहले खोज 1750 ईस्वी में टी पेनथेलर नामक व्यक्ति ने किया था। और सबसे पहले किसने पढ़ा, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज अधिकारी था, उसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने पढ़े थे। तो अशोक का अभिलेख जो है सबसे पहले खोजा था 1750 में टी पेनथेलर महोदय ने। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने खोजा, टी पेनथेलर महोदय, ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे 1750 में। लेकिन अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने, समझा किसने, अभिलेख में सबसे पहले इसमें लिखा हुआ था प्रियदर्शी राजा अशोक। तो इसके बारे में सबसे पहली जानकारी जो लिया था हमारे प्रिंसेप ने, जॉर्ज प्रिंसेप ने लिए थे, जेम्स प्रिंसेप ने लिए थे। तो कब लिए थे, ये 1837 में ये पढ़ने में सफल हो गए। तो प्रश्न मेरा कहता है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। अगर कहेगा खोजा किसने, तो टी पेनथेलर ने, पढ़ा किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। आप जानते हैं विलियम जोन्स ने, हम आपको पढ़ाए थे, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। इस प्रश्नों को एक बार फिर से समझेंगे। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, क्या जेम्स प्रिंसेप, टी पेनथेलर या विलियम जोन्स। जब है किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा, 1837 में पढ़ा था। टी पेनथेलर ने इसकी खोज किया था, कब किया, 1750 ईस्वी में खोज किया, 1750 में पढ़ा गया 1837 में। लेकिन विलियम जोन्स भी एक अंग्रेज अधिकारी हुए जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया हूं। हाँ, एक बात और, जो अभ्यर्थी मेरा बैक वाले वीडियो नहीं देख पाए तो ये सब उनको उतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है आप जाएं और मेरा पिछला वीडियो देखने का प्रयास करें। उसमें लिखा हुआ क्रैश कोर्स 12वीं का पार्ट बाय पार्ट है। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले, बहुत सुंदर प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख क्या प्राकृत भाषा मिले, क्या संस्कृत भाषा मिले, क्या यूनानी में, क्या अरामाइक में। इसको सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, अशोक के जो अभिलेख हुए, अशोक के
अशोक के अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख थे वो 4 लिपियों में लिखा गया था। अब 4 लिपि कौन कौन था? पहली लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि, तीसरी आरामाइक दीजिए, आरामाइक लिपि, और चौथी लिपि जो थी उनकी ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक लिपि, और एक अभिलेख और है उनका। 4 लिपि है उनकी। विलियम जोन्स अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक लिपि, और एक अभिलेख ध्यान से उतर गया है, मैं आपको बता दूंगा। तो एक अभिलेख हम आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में मिले? तो अशोक के अधिकांश सबसे अभिलेख, बहुत बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख जो मेरे भाई, अशोक के अभिलेख सबसे अधिक जो भाषा मिला है वो मिला है ग्रीक भाषा में। ठीक है, वो जो मिला है आपको प्राकृतिक भाषा। जब पूछेगा मेरे भाई सुनो, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा, जब भाषा पूछे तो सबसे अधिक प्राकृत भाषा मिला है उनकी। और जब लिपि, तो अशोक के जो लिपि हुए हैं बिल्कुल 4 लिपि हुए हैं। पहला ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि, तीसरा ग्रीक लिपि, हाँ ग्रीक लिपि, एक तीसरा ग्रीक लिपि है, ग्रीक लिपि है, और चौथा जो है आरामाइक लिपि है। कहीं अरमाइक भी लिखा गया, ठीक है, आरामाइक लिपि है। तो 4 लिपि में इनका ये लिखा गया था, जिसमें से ब्राह्मी लिपि संपूर्ण भारत से मिला है, खरोष्ठी लिपि पंजाब से मिला है, ग्रीक और अरामाइक लिपि अफगानिस्तान और ईरान से मिली है। तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। ये बात आपको समझ में आया कि अशोक के बहुत सुंदर प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही सुंदर। कई बार बिहार बोर्ड ने यह प्रश्न पूछ चुके हैं। मैं आपको यह प्रयास कर रहा हूं जो कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो भी प्रश्न, और क्या नया नया प्रश्न बनने की संभावना है, उस तरह से मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे जनपद का अर्थ होता है, सॉरी एक जानकारी मैं दे दूं कि मेरा जो अपना क्लास सेंटर है ललित आर्ट्स वाला, जो अजहर के कचहरी रोड में पड़ता है, तो उस हमारे संस्थान में क्रैश कोर्स 10 नवंबर से प्रारंभ हो रही है ऑफलाइन मोड में। जिन अभ्यर्थियों को शामिल होना है बिल्कुल सस्ते और अच्छे रेट पर आप हमारे यहाँ नामांकन ले सकते हैं, और ये विश्वास रखें अब की बार फिर 400 पार की नारा हमारा बुलंद रहेगा। तो चलते हैं एक बार सरसरी निगाहों से। कहता है कि जनपद का अर्थ होता है, तो जब जन अपना जहां पांव रखता है या निवास करता है वो होता है जहां सत्ता पुरुषों के एक हाथ में होता है, कहलाती है ओलिगार्की, और समूह शासन होता है। भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति किस दशक में हुई? 1830 दशक में हुई थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम किसने खोजा? टी पेंथलर ने। कब खोजा? 1750 में। कब पढ़ा? 1835 में। उसके बाद अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिला है? तो अशोक का अभिलेख सबसे अधिक प्राकृतिक भाषा में। अगर भाषा पूछेगा तो प्राकृतिक देना है, अगर लिपि पूछेगा तो 4 लिपि मिलेगा गया, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीक लिपि और अरामाइक लिपि। ब्राह्मी लिपि संपूर्ण भारत से मिला है, खरोष्ठी लिपि पंजाब से मिला है, ग्रीक और अरामाइक लिपि अफगानिस्तान और ईरान से मिला है। तो दोस्तों आज भर इतना ही, हम लाते रहेंगे आपके लिए बैक टू बैक महा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। तो आज भर इतना ही, आज फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत।